G7 में उसने बुलाया। ट्रंप ने साथ ही फोन करके ये कहा मोदी साहब को कि G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप तशरीफ ले आए। अच्छा, तो उसमें तशरीफ वो इससे पहले कि वो लेकर आते, हिंदुस्तान टाइम सॉरी एनडीटीवी ने खबर लगा दी, डूम टू फेल कि ये जो प्लान है पूरा का पूरा ये फेल हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक छोटी सी बात बतानी है आप लोगों को कि है ना, पाकिस्तान मीडिया आए दिन भारतीय ही न्यूज़ चैनलों के सोर्स उठाकर भारत को ब्लेम करती है। भारत के कुछ ऐसे चैनल हैं जो भारत की खबरें दिखाकर भारत को नीचा दिखाते हैं। एनडीटीवी ने कल एक खबर चलाई थी जिसमें बताया गया था कि मैं बताता हूँ खबर क्या थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि G7 के जो सम्मेलन में उसको भारत को आना चाहिए और उसमें हम जो चीन है उसका मुद्दा उठाएंगे G7 के देशों के सामने। लेकिन इस बात को एनडीटीवी पहले से ही नकार चुका। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह प्लान फेल हो जाएगा, जबकि वह भारत में रहकर भारत का खाता है और बोलता भाषा पाकिस्तानी है। उसको ऐसे क्या कहने की जरूरत है? आए दिन एनडीटीवी के ऐसे ऐसे आर्टिकल्स और न्यूज़ को उठाकर पाकिस्तान न्यूज़ चैनल से भारत को ब्लेम करते हैं। भारतीय पाकिस्तान चैनल नहीं बल्कि दूसरी मीडिया वाले, चाइना के मीडिया वाले भी एनडीटीवी के बहुत से आर्टिकलों को उठाकर भारत को ब्लेम करते हैं। पता नहीं ऐसा एनडीटीवी क्यों करता। अगर आपको बीजेपी सरकार से कोई तकलीफ है तो आप उसको कोसिए। इससे ऐसे ही खबरें न चलाकर भारत को नीचा न दिखाइए, ताकि भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी पार्टी से अगर कोई तकलीफ है तो उस पार्टी तक सीमित रहिए। ये देश का मुद्दा है, इसको दूसरे देश वाली मीडिया उठाकर भारत को एक नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे जो लाल कलर वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। चाइना ने उसके ऊपर, इसको तो बकायदे बड़ा कीजिएगा प्लीज। और नहीं, जो दूसरा वाला है जो हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा, चाइना ने कहा है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। मोदी का जो लद्दाख का मामला है, क्योंकि ट्रंप ने फोन करके, ट्रंप ने ट्वीट किया था ना कि मैं सालिसी करने को तैयार हूं, तो उसने आगे से कहा कि इसमें कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें एक तो ये बड़ी खबर हुई है, पहले छोटी खबरों से निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। उसके बाद वो जो G7 में उसने बुलाया, ट्रंप ने साथ ही फोन करके ये कहा मोदी साहब को कि G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप तशरीफ ले आए। अच्छा, तो उसमें तशरीफ वो इससे पहले कि वो लेकर आते, हिंदुस्तान टाइम सॉरी एनडीटीवी ने खबर लगा दी, डूम टू फेल कि ये जो प्लान है पूरा का पूरा ये फेल हो जाएगा। इसकी कोई तुक नहीं है, ये फेल होने जा रहा है ये पूरा का पूरा प्लान। अच्छा, ये दो खबरें हो गई। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई है थोड़ी देर पहले, वो ये है कि अमेरिका ने चाइना को धमकी दी है कि वो चाइना की एयरलाइंस को रोकेगा अगर उनको फ्लाई करने की इजाज़त दी गई। ये ब्लूमबर्ग की खबर है, तो तलखी बहुत बढ़ रही है पूरे खत्ते में। वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है वो है चाइनाज मेकिंग इनरोड्स इन द मिडिल ईस्ट। चाइनाज मेकिंग इनरोड्स इन द मिडिल ईस्ट, तो काइंडली बड़ा कीजिएगा। और वो ये खबर है कि माइक पॉम्पियो जो हैं, सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो, वो इजराइल गए थे कुछ रोज पहले, और इजराइल जाने के बाद उन्होंने वहां पर इजराइल, अब ये इससे पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। वो ये कहते हैं कि वो वहां पे गए, एक सरप्राइज विजिट उन्होंने इजराइल का किया, और वहां जाकर उन्होंने बात की, हम मुख्तलिफ हवालों से कह चुके हैं कि धमकी वगैरह दी उनको और सब कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अमेरिका खुश नहीं है चाइना के अंदर, चाइना जो मशरिक़ वुस्ता में दाखिल हो रहा है। अच्छा, और वो चाइना क्यों खुश नहीं है, वो ये कहते हैं कि एक तो मुसलसल कतर और यानी एक तो कॉपरेशन मुमकिन नहीं है किसी भी तरह से इसके लिए। इस पूरी रिपोर्ट के यहाँ पे रेफरेंसेस मौजूद हैं। ट्रंप आगे बढ़ते गए, मोदी आगे बढ़ता गया। अब सूरत हाल ये बनी है कि वो G7, हिंदू अखबार जो है, हिंदू अखबार वो ये कह रहा है, हिंदू न्यूज़पेपर वो ये कह रहा है कि जी वो चाइना अंदर आके बैठा हुआ है, ठीक है, और अंदर आके बैठ गया। और ये हिंदू अखबार है कि PLA जो है वो अंदर इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स कर रहे हैं तिब्बत के अंदर, बॉर्डर के अंदर। इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है अंदर आने के बाद। और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये हिंदू छाप रहा है, वो कह रहे हैं कि PLA की जो तिब्बत मिलिट्री कमांड है, उन्होंने
एक इतने फिट के ऊपर भेजा और भेजने के बाद बहुत बुलंदी के ऊपर, और वहां पर आके एक्सरसाइज शुरू कर दी। अच्छा, आप जरा ब्रेक लें, मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ये जो स्ट्रेटेजिक वहां पे मामला है ना, उसमें एक शख्सियत हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, एक शख्सियत जो अपनी दाखिली पॉलिसी की वजह से, जिनका नाम महातीर मोहम्मद साहब, महातीर मोहम्मद हमारे इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के दोस्त, लेकिन उनकी जो दाखिली पॉलिसी थी, उस दाखिली पॉलिसी की वजह से उनका मामला कुछ खराब हो गया नजीब रजाक के साथ, और ये चले गए उसके खिलाफ, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ, और इन्होंने वहां से महातीर मोहम्मद साहब ने अपने किसी दोस्त को कह दिया कि यार तुम ऐसा है कि वो चीन के खिलाफ चले जाओ। अच्छा, खुद वो बाद में महातीर मोहम्मद अपने उहदे पे नहीं है, वो चाइना के साथ उन्होंने मामला अपने ठीक कर लिए। उनके जो दोस्त थे वो उनके मशवरे पे अमल करके उन्होंने भी उन्होंने कहा मैं भी चाइना के पीछे चला जाता हूं। वो चाइना के पीछे चले गए, और चाइना से लेके वो अभी तक नाराज बैठे हैं। अच्छा, वो जो मलेशिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का। नजीब रजाक वापस आ रहे हैं वहां पे, वो उनकी दाखिली सियासत थी। उनके जो दोस्त को मशवरा दिया, उनके दोस्त ने जो है वो आगे जाके वो चाइना के साथ मसला खड़ा कर लिया। उसका नतीजा हुआ कि उनके दोस्त जब चाइना के दौरे पे गए तो उनके एक मुशीर, एक वजीर, बाकी सारे लोग जो कि गैर मुल्की जिनके पास नेशनलिटीज वगैरह थी, उनको चाइना के ने हटा दिया उसमें से। ब्रेक ले अब उनके दोस्त को बार बार मशवरा दिया जा रहा है और उनसे गुजारिश की जा रही है कि चाइना के साथ महातीर मोहम्मद ने जब ठीक कर लिया मामला, तो आप भी ठीक करें। पूरा रीजन और अदारे और तमाम जो हैं वो इसलिए गड़बड़ हो रही है कि आप, वो महातीर मोहम्मद ने ठीक कर लिए थे अपने मामला, मलेशिया ने ठीक कर लिए मामला, आप ठीक करें चाइना के साथ, वरना ये इश्यूज पाकिस्तान जिस जगह पे है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसने रियासत ने आगे वेलकम बैक नाजरीन जी। डॉक्टर साहब, खित्ते में कशीदगी के हवाले से आपने बात की ब्रेक से पहले, उसके अलावा मैं सियासी मामला पर भी आपसे जानना चाहूंगी, और स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म, ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह इसको आप रहने दें। मैं जो बात यहाँ पे कह रहा हूँ सिंपली मैं उसको ज़रा वाइंड अप करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तलखी बढ़ रही है चाइना की और अमेरिका की, और दुनिया जो है वो दो पोल्स में इस वक्त, और एक सर जंग जो है वो तलखी की तरफ बढ़ सकती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ये इंडो पैसिफिक कमांड और फौजें और हांगकांग और ये सारा, ये एक बहुत जो है ये तल्ख मामला हो रहा है। लद्दाख के ऊपर जो है वो आगे आ गई ये फौज। ट्रंप ने बीच में मीडिएशन की कोशिश की, चाइना ने कहा कि हम नहीं करना चाह रहे। सूडान से लेके चाइना जो है वो हैफा तक आ गया है, इजराइल में आ गया है, उनके 28 दिन रह गए हैं, एनेक्सेशन उनकी होनी है। अब उस पूरी पिक्चर में जो जिस जगह पे मोदी ले गए हैं इसको, देखिए एक होती है पार्टनरशिप। अब इंडो जो पैसिफिक कमांड है या जो भी है, वो बनाई किसके लिए गई थी? पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाई थी, बनाई गई थी वो चाइना को कंटेन करने के लिए। जब वक्त आया, और इसके ऊपर अमेरिकन थिंक टैंक्स पहले भी कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा ना हो कि वक्त आए और वक्त के ऊपर क्या इंडिया खड़ा होगा। इंडिया खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया क्या तिब्बत को बचा लेगा? इंडिया नहीं बचा पाया। इंडिया अपने बॉर्डर्स को नहीं बचा पाया। क्या इंडिया ताइवान के लिए जाएगा? लोग कह रहे थे नहीं जाएगा, वो नहीं गया। क्या ट्रंप जाएगा ताइवान के लिए? ट्रंप भी नहीं जा सकता। वहां पे हंगामे हो रहे हैं इस वक्त, वहां पे हंगामे हो रहे हैं, और 800-900 उन्होंने पेंटागन से अपने दस्ते मंगवा लिए हैं कि वॉशिंगटन डीसी को काबू करें। अब मसला यह है कि अब इस पूरी पिक्चर में इंडिया की क्या गलती है? इंडिया की गलती नहीं है, गलती है मोदी की। लेकिन होता ही हमेशा से ये होता रहा है कि आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट्स, मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स अपने दरवाजे खुले रखते हैं कि इस तरह से हम बात करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे मूव करेंगे। इंडिया क्या एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्ट्रेंथ रही है, और वो स्ट्रेंथ रही है उनकी जमहूरी वैल्यूज़, जिससे दुनिया भी इंस्पायर होती रही है, पाकिस्तान भी इंस्पायर होता रहा है कि उनकी जमहूरी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या ज़बरदस्त। ये जब से वहाँ पर आप समझ लें कि ये कोई वहाँ पे दाइश की हुकूमत है, इस तरह समझ लें, ठीक है। तालिबान की भी नहीं, दाइश की। ये अबू बकर बगदादी बैठा है वहाँ, ये समझ लें, जो लोगों की गर्दनें काट रहा है। अब सवाल ये है कि उस बंदे की मौजूदगी में, जिसके लिए सारे असूल नज़रअंदाज कर दिए मगरिब ने, सारे वो फिर उसने देखा कि अच्छा मैं यहाँ पर इंडिया को, कश्मीर को छोड़ के इस्लाम के ऊपर आ गए।
इस्लामोफोबिया फैलाना शुरू किया। छोड़ देंगे मालदीव ने क्या किया, यूएन वूएन में, इसको छोड़ दें। ये जब तबीयत साफ होनी शुरू होगी ना, ये जो इजराइल है, मुझे बताएं वहां पे चाइना को क्या दिलचस्पी है? चाइना को दिलचस्पी इजराइल में नहीं है, चाइना को दिलचस्पी बंदरगाहों में है। बंदरगाहों में है ना, बंदरगाहें दो ले ली वहां पे, हैफा की और दूसरी, और पोर्ट्स बना रहे। वहां पे इजराइल हो या इजराइल ना हो, फलस्तीनी बैठे हो कहेंगे 5 दे देते हैं हम, हमें दे दें हमारा ये लैंड पूरा, हम आपको 5 बंदरगाहें दे देंगे। चाइना कहेगा ठीक है, उनका तो वो तो बिजनेस इनिशिएटिव है ना। और यूरोप जो है वो पैलेस्टीनियंस की तरफ उनकी इंक्लिनेशन है। तो बात यह है, तो फिर क्या करेंगे? और नेतन्याहू को डब्बे में डाल के कंटेनर में बंद करके मोदी के पास भेज देंगे, एक दलाई लामा, ये वो 2-4 जो रह गए हैं। बात यह है कि इन्होंने ये डील वील तो छोड़ दें आप, डील ऑफ द सेंचुरी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक ने अपने रास्ते खुले छोड़े। उन्होंने चाइना के साथ भी, शेख जैद